नमस्कार दोस्तों। क्या गुरु शिष्य परंपरा दमनकारी है? क्या इसमें शिष्य का प्रश्न पूछना मना है? और क्या यह केवल एक सत्तावादी व्यवस्था है? जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, दरअसल वो हाल ही में द वायर में छपे एक लेख का सार है। इस लेख के लेखक जेएनयू में प्रोफेसर है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस लेख का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। लेकिन क्या यह सच है या हमें हमारी जड़ों से काटने की एक और साजिश? तो दोस्तों, आज हम द्रोणाचार्य और एकलव्य, परशुराम और कर्ण के आधे अधूरे उदाहरणों से बाहर निकलकर अष्टावक्र से लेकर सुकरात तक सनातन, ताओ, जैन और बौद्ध और जैन परंपराओं में व्याप्त गुरु शिष्य संबंधों को उदाहरण के साथ देखेंगे और तथ्यों एवं तर्क से यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है जो द वायर का यह लेख बताता है, या लेखक इसमें बुनियादी रूप से पक्षपात और एक किस्म की मतांधता से प्रेरित है, जो बिना समझे इस प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा को तुच्छ या हीन दिखाने के उद्देश्य से लिखी गई है। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे गुरु शिष्य परंपरा सतत जिज्ञासा को पोषित करने का माध्यम रहा है, जो न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि समूचे विश्व में जहां पर भी उत्कृष्ट मानव सभ्यता पनपी, यह परंपरा वहां पाई गई। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़ें, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तरफ से ऐसे कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल इस लेख में लेखक की सबसे बड़ी गलती यह है कि उन्होंने गुरु को आज का स्कूली शिक्षक समझ लिया है। गुरु और शिक्षक में अंतर को समझने के लिए हमें दो शब्द विद्या एवं शिक्षा को समझना होगा। विद्या का अर्थ होता है अनुभव से आया ज्ञान, जो शिष्य के भीतर मानवीय उत्कृष्ट गुणों को पोषित कर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करता है और अंततः मुक्त करता है। इसे सरल शब्दों में समझें तो गुरु चार आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम से उत्कृष्टता के साथ होकर गुजरने का ज्ञान देता है, जबकि शिक्षा अर्जन केवल साक्षरता और सूचना संग्रहित करना होता है और शिक्षक केवल सूचना प्रदाता होता है। यह केवल व्यक्ति के बुद्धि को तीव्र करता है, न कि अनुभव को। मतलब आज की शिक्षा केवल सूचना आधारित है, जबकि गुरु के पास शिष्य विद्या के लिए जाता था, जीवन की कला सीखने के लिए जाता था। सा विद्या या विमुक्तये, मतलब विद्या वह है जो आपको मानसिक गुलामी और अज्ञानता से मुक्त करता है। गुरु आपको नौकरी के लिए तैयार नहीं करता है, वह आपको जीवन के लिए तैयार करता है। सूचना तो आजकल गूगल भी दे सकता है, लेकिन उस सूचना को चरित्र में कैसे बदलना है, यह केवल एक गुरु ही सिखा सकता है। दोस्तों, लेखक का दावा है कि गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के सामने प्रश्न पूछना मना था। गुरु अपने ज्ञान को शिष्यों पर थोपता था। तो चलिए इतिहास से इन्हें आईना दिखाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा दरअसल केवल सनातन की ही परंपरा नहीं है। यह परंपरा विश्व के हर कोने में, हर प्राचीन सभ्यता में प्रचलित रही। बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैन, ताओ, सोक्रेटिक मेथड्स समेत सारी ज्ञान की परंपराएं इसी पर आधारित रहीं और इसी तरीके से शिष्य गुरु से ज्ञान अर्जन करते थे, जो पूर्ण रूप से प्रश्न, जिज्ञासा और संदेह पर आधारित था। आपने अष्टावक्र और जनक का प्रसंग तो सुना ही होगा। जब राजा जनक को सत्य जानना था तो उन्होंने ऋषि अष्टावक्र से एक के बाद एक तीखे सवाल किए। अष्टावक्र ने यह नहीं कहा कि चुप बैठो, मैं गुरु हूं, बल्कि अष्टावक्र गीता पूरा एक संवाद है। गुरु ने तब तक उत्तर दिए जब तक शिष्य की बुद्धि का एक एक संदेह न मिट गया। अगर हम सोक्रेटिक मेथड में भी देखें तो यूनान के महान सुकरात कभी भी लेक्चर नहीं देते थे। वे बाजार में खड़े होकर लोगों से सवाल करते थे। उनका सिद्धांत था कि मैं किसी को कुछ भी सिखा नहीं सकता, मैं बस उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। उनके शिष्य प्लेटो ने अपनी किताबें डायलॉग के फॉर्म में ही लिखी हैं। क्या यह दमनकारी है? भगवान बुद्ध ने भी साफ कहा था कि मेरी बात इसलिए मत मानो क्योंकि मैं बुद्ध हूं। उसे तर्क की अग्नि में वैसे ही जलाओ जैसे सुनार सोने को तपाता है। अगर अनुभव पर सही उतरे तभी मानो। यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ चॉइस का उदाहरण है। लेखक ने गुरु की कठोर परीक्षा को भी शोषण बताया है, लेकिन जैन, ताओ और अन्य भारतीय गुरुकुल परंपराओं में इसका गहरा अर्थ होता था। दोस्तों, इसका उद्देश्य शिष्य के अहंकार को तोड़ना होता था। गुरु शिष्य की आवाज को नहीं दबाता था, वह शिष्य के ईगो, अहंकार को दबाता था, उस पर चोट करता था ताकि नए ज्ञान को प्रवेश मिल सके। लेखक यह भी कहते हैं कि गुरु की सत्ता निरंकुश तानाशाही थी। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने शायद शास्त्रार्थ के बारे में सुना ही नहीं है। भारत में विद्वान एक दूसरे को चुनौती देते थे। वे अपने तर्क और बुद्धि से अपने ज्ञान को सही तरीके से प्रोपेगेट करना भी गुरु से ही सीखते थे और शिष्य का यह गुण दमनकारी माहौल में डेवलप हो ही नहीं सकता। यह गुण व्यक्ति में वहीं पैदा हो सकता है जहां उन्हें तर्क करके प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होगी। राम जी के गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण जी के गुरु सांदीपनी के कारण ही राम एवं कृष्ण सामान्य मानव से ईश्वर के अवतार बन गए। उनकी तर्कशीलता, तीव्र बुद्धि, राजनीतिक और कूटनीतिक ज्ञान से रामायण और महाभारत भरा पड़ा है। आदि गुरु शंकराचार्य का तो आपको पता ही है। उन्होंने शास्त्रार्थ में उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया था। यह भी उनके गुरु गोविंद भगवत्पाद के दिए ज्ञान का प्रसाद था। यहाँ गुरु प्रश्नातीत नहीं थे। अगर कोई शिष्य या दूसरा विद्वान अधिक तार्किक बात कहता था तो उसे स्वीकार किया जाता था। यह एक जीवंत सांस लेती हुई लोकतांत्रिक बौद्धिक परंपरा थी।
इसी तारतम्य में गीता का उदाहरण सबसे सटीक है। अर्जुन युद्ध के मैदान में गुरु कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा नहीं रहा, उसने गीता के 18 अध्यायों में केवल तर्क वितर्क ही किया है। अर्जुन ने शंकाएं की, कृष्ण ने समाधान सुझाव के रूप में दिए। अंत में कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरी आज्ञा मानो, उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, मतलब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। यही है असली गुरु शिष्य परंपरा, जहां अंतिम निर्णय शिष्य का अपना होता है, गुरु केवल मार्ग का प्रकाश होता है। लेखक द्रोणाचार्य, एकलव्य और कर्ण और परशुराम का उदाहरण देते हुए इस पूरे लेख में गुरु शिष्य परंपरा को नकारने की कोशिश करते हैं और इसे जातिगत भेदभाव से प्रेरित बताते हैं। पर यहां ये दोनों ही केस वैसे थे ही नहीं जैसा इन्हें प्रचारित किया जाता रहा है। द्रोणाचार्य के एकलव्य को शिष्य न अपनाने के पीछे उनके दो वचन थे। पहला कि वे केवल राजपुत्रों को ही शिक्षा देंगे, दूसरा अर्जुन ही श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। यहां जातिगत भेदभाव था ही नहीं, केवल वचन की बात थी। कर्ण परशुराम के संबंध में बात करें तो परशुराम ने उन्हें सूत पुत्र होने के कारण श्राप नहीं दिया, बल्कि झूठ बोलकर उनका शिष्य बनने के कारण दिया। इन दोनों ही घटनाओं में गुरु की प्रकृति को भी समझना पड़ेगा। इन दोनों घटनाओं को जनरलाइज करके पूरी की पूरी परंपरा को खारिज करना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता है। द वायर जैसे पोर्टल्स आज की सूचना आधारित शिक्षा की तुलना गुरु शिष्य परंपरा से कर इसे श्रेष्ठ बताने का काम इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी वामपंथी पश्चिमी विचारधारा को प्रोपेगेट कर सकें और हमें अपनी जड़ों से काटकर विद्रोही नहीं बल्कि जड़ विहीन बना सके। गुरु अनुशासन मांगता है ताकि आप अपनी इंद्रियों के गुलाम न रहें। यह शिष्य का दमन या सत्तावादी विचार नहीं है। गुरुओं ने हमेशा विद्रोही व्यक्ति पैदा किए हैं, ना कि वैचारिक गुलाम। इसके विपरीत अगर आप आज की शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो यह बंधनकारी है। यह आपको श्रेष्ठता के अहंकार से भरता है, ना कि विनम्र बनाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। गुरु शिष्य परंपरा को समझना हो तो इस श्लोक के अर्थ को समझिए। यह एक श्लोक ही जेएनयू के इस प्रोफेसर साहब के एजेंडा ड्रिवन लेख को काउंटर करने के लिए काफी है। दोस्तों, प्राचीन परंपरा को जातिवादी या तानाशाही का लेवल देना आसान है, लेकिन उन्हें समझना कठिन है। अगली बार जब कोई कहे कि हमारी परंपराएं दमनकारी हैं, तो उन्हें यह कहानी और यह तथ्य जरूर याद दिलाइएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो इस वीडियो को हर विद्यार्थी तक पहुंचाइए। और आपका इस पूरे प्रोपेगेंडा पर क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।